नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा फेसबुक पेज जो था वो हैक हो गया है और हैकर ने काफ़ी गलती करी है और काफ़ी ज़्यादा गलत वीडियोस अपलोड करे हैं। तो इसकी वजह से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो फेसबुक पेज का मैंने लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कीजिएगा। वहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा और पेज की आप रिपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, जिसके बाद में पेज शायद मुझे वापस मिल सकता है। हो सकता है उस पेज को डिलीट करा दिया जाए, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा उस पेज में मुझे परेशानी हो रही है। चलिए अब मौसम की मैं जानकारी दे देता हूँ किस प्रकार से ये सिस्टम रहने वाला है, क्योंकि ये सिस्टम 25 या फिर 24 सितंबर के आसपास बनने की संभावना है। देखिएगा बंगाल की खाड़ी के पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाकों के ऊपर यह सिस्टम उभरने वाला है, इस प्रकार का अनुमान है जीएफ्स वेदर मॉडल के अनुसार। लेकिन ये देखिए ईसीएम वेदर मॉडल इसके विपरीत दिखा रहा है। ईसीएम वेदर मॉडल दिखा रहा है कि लगभग ये उत्तरी भागों के ऊपर ही, यानी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के ऊपर ही बनेगा और पूर्वी भारत से होते हुए मध्य भारत और पश्चिमी भारत तक जाएगा। लेकिन जीएफ्स वेदर मॉडल भी चेता रहे हैं कि यह सिस्टम काफी तकड़ा बनेगा और ये चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना भी नजर आ रही है जीएफ्स वेदर मॉडल के मुताबिक तो। और ये सिस्टम उड़ीसा आंध्र प्रदेश से होते हुए अंदरूनी भारत के क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा और मध्य भारत और पश्चिमी भारत तक जाने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है वेदर मॉडल के मुताबिक। आप देखिएगा तो 24 सितंबर को जब ये सिस्टम बनेगा, विशेष तौर से 24 सितंबर से पहले ही 23 सितंबर को लो प्रेशर एरिया विकसित हो जाएगा। उसके बाद में 24 सितंबर को शायद डिप्रेशन में तब्दील होगा और लग रहा है कि 25 सितंबर को ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद में 25, 26, 27 सितंबर को ये चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। आप देखिएगा किस प्रकार से इसके अ, हवाएं देखिएगा किस प्रकार से घूमती हुई दिखाई दे रही है। ये जेप्स वेदर मॉडल प्रेडिक्शन कर रहा है और देखते चले तो ये उड़ीसा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और पश्चिमी बंगाल के तटीय भागों के आसपास से होते हुए ये उड़ीसा की तरफ रिकवर करता हुआ उड़ीसा छत्तीसगढ़ यहाँ से फिर भारत के अंदर प्रवेश करेगा ना। लेकिन पश्चिमी बंगाल के भी तटीय इलाकों के दक्षिणी भागों से होकर ही गुजरने वाला है। संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। 27 सितंबर को देखिए, 27 सितंबर को लगभग कहूँ तो 26 सितंबर को यह लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा अनुमान नहीं है, वेदर मॉडल के अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ। उड़ीसा के ऊपर इसका लैंडफॉल हो जाएगा लगभग 26 और 27 सितंबर की रात के वक्त यहाँ पर लैंडफॉल होने की संभावना बन रही है। और ये सिस्टम फिर से कमजोर होता हुआ डीप डिप्रेशन बनेगा, डिप्रेशन बनेगा, फिर डिप्रेशन बनकर ये सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा। चक्रवाती तूफान नहीं रहेगा ये सिस्टम, डिप्रेशन बना हुआ सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा और महाराष्ट्र के ऊपर से होते हुए सिस्टम मध्य प्रदेश तक जाने की संभावना बन रही है। सच में देखिए तो 28 सितंबर को गुजरात के पूर्वी इलाकों में दक्षिणी राजस्थान के ऊपर भी पहुंचने की संभावना बन रही है, क्योंकि मानसूनी सीजन में यह सिस्टम बन रहा है और ये पश्चिमी दिशा की तरफ ही जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। सितंबर के अंतिम अंतिम दिनों तक काफ़ी ज़्यादा मध्य भारत में बरसात की संभावना बनती है। जब ये चक्रवाती तूफान बनकर सिस्टम अंदरूनी क्षेत्रों में आएगा, पश्चिमी एक्सट्रीम पश्चिमी दिशा में ही आगे बढ़ता रहेगा, गुजरात तक जाने की संभावना बन रही है। अगर वेदर मॉडल चेंज हो गया है तो हो जाएंगे तो इसका ट्रैक भी चेंज होता हुआ दिखाई देगा। लगातार इसके ट्रैक में चेंज होता हुआ आ रहा है और पिछले 24 घंटों में भी ये चक्रवाती तूफान दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद में 12 घंटों के बाद में ही ये वेदर मॉडल चेंज हो गए और उसके बाद में और ज़्यादा चेंज हो गए। अब फिर से दिखा रहा है कि 23-24 सितंबर से सिस्टम बनना शुरू होगा और 25-26 सितंबर के आसपास चक्रवाती तूफान बन जाएगा बंगाल की खाड़ी के ऊपर। वो सिस्टम उड़ीसा से होता हुआ ये सिस्टम और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से होता हुआ गुजरात और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ऊपर से होता हुआ ये सिस्टम लगभग पश्चिमी भारत के क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा। अगर ये इसी प्रकार से इंटेंसिफाई रहा तो गुजरात को पार करते हुए भी अरब सागर में जाकर फिर से चक्रवाती तूफान बन सकता है। ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अगर ये गुजरात को पार कर गया तो अरब सागर में जाकर चक्रवाती तूफान बनने की संभावना तो काफी ज्यादा प्रबल नजर आ रही है। और जब ये सिस्टम भारत के अंदरूनी क्षेत्रों को यानी मध्य भारत को पार करेगा, पश्चिमी गुजरात को पार करेगा और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों मध्य प्रदेश के इन इलाकों को पार करेगा, तब डिप्रेशन के रूप में रहेगा। और अगर इसको गुजरात के ऊपर तटीय भागों के ऊपर से ये पश्चिमी इलाकों में प्रवेश कर जाएगा तो वहां पर इसमें फिर से समुद्री इलाका मिलने लगेगा और समुद्र की नमी काफी ज्यादा ऐड होने लगेगी। उसकी वजह से फिर से ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना बन सके। अगर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बना तो इसका असर ज़्यादा उड़ीसा में और पश्चिमी बंगाल में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, साथ साथ में महाराष्ट्र में, गुजरात में ज़्यादा असर होने की संभावना रहेगी। उत्तर भारत में भी मानसूनी हवाएं पहुंचती रहेगी और कुछ भागों पर बरसात की गतिविधियां होने की संभावना बढ़ सकती है। लग रहा है कि अक्टूबर माह में मानसून की जब घोषणा होती है कि वापसी लगभग 15 अक्टूबर तक समूचे भारत से घोषणा कर दी जाती है, वैसा होने वाला है। लगभग कहूँ तो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में अभी भी ये
ऐसे फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं कि जब ये मानसून की वापसी घोषणा कर दी जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी एंटी साइक्लोन मजबूत नहीं बने हैं, लगातार अब सिस्टम बनना शुरू हो गए हैं। अब काफ़ी ज़्यादा फैक्टर काम कर रहे हैं सिस्टम बनने के साथ साथ में। और एक और बड़ा सिस्टम बताऊं तो, एक और बड़ी अपडेट बताऊं तो, दक्षिणी चीन सागर में जो भी चक्रवाती तूफान बन रहा है ना, वो सिस्टम वियतनाम से होते हुए, कंबोडिया से होते हुए सिस्टम अब भारत की तरफ आ रहा है और बंगाल की खाड़ी में आकर मिल रहा है, और बंगाल की खाड़ी में आकर सशक्त हो रहा है। वो फिर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार की संभावना बनी हुई है, तो इसी वजह से ये मानसून अब लेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 सितंबर से मानसून की वापसी शुरू हो जाती है, जो एक्चुअल डेट निर्धारित की गई है आईएमडी के द्वारा। पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से कुछ भागों से मानसून वापस करना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा हुआ भी नहीं। मानसून लेट होगा, मानसून सीजन लंबा चलने वाला है। लगभग कहूँ तो सितंबर माह के अंतिम दिनों तक बरसात की वेदर एक्टिविटियाँ होती रहेगी, और उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून वापस नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अभी जो उत्तर भारत में जो बरसात की एक्टिविटियां जारी है, कुछ भागों पर हल्की तो कई जगहों पर झड़ी जैसा मौसम बना हुआ है, उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर कैसा मौसम बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।